जौनपुर की सड़कों पर सबकी निगाहें उस समय टिकी रहीं जब कुर्ता पजामा पहने, सिर पर गमछा बांधे और हाथों में गन्ना लिए बैलगाड़ी पर सवार समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह अपना नामांकन करने निकले। अनोखे अंदाज में निकले अशोक सिंह को देखने और उनकी तस्वीर कैमरे में कैद करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। चिलचिलाती धूप में बैलगाड़ी से किसान के अंदाज में नामांकन करने पहुंचे अशोक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वो चाहते तो पूरी रैली के साथ नामांकन करने आते, लेकिन बैलगाड़ी से आने की वजह से बस यही रही कि वो जनता से और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसीलिए इस तरीके से नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान अशोक सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह और सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा दोनों को भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बताते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साहब, आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में लेकर इस बार? जी, मेरा मुद्दा है कि जैसे आपने देखा किसान का बेटा होने के नाते मैं गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। आज आपने देखा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि अगर किसान नहीं रहेगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता, देश जीवित नहीं रह सकता। तो लोगों ने किसानों की मौजूदा सरकार किसानों की अवहेलना की है, उनकी मांगें नहीं पूरी की है, तो उनकी मांगें पूरा करने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। 73 लोकसभा से पूरे देश में भी हम कैंडिडेट खड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 73 लोकसभा जौनपुर का कैंडिडेट होने के नाते ये वादा करता हूँ कि इनकी सारी मांगें मैं पूरा करूँगा। किसान का भला होगा, किसान का विकास होगा, किसान के हर समाज का विकास होगा। तो इसका क्या बेनिफिट्स आपकी तरफ जा रहा है? नहीं, बसपा से छत्री नेता का मतलब एक बार भाजपा से जो छत्री नेता है तो पहले कांग्रेस में घोटाला किया है, उसने घोटालेबाज है। किसान तो छोड़ दो, कोई भी भिखारी भी स्वीकार नहीं करेगा उसको, और वो जैसे आया वैसे महाराष्ट्र वापस चले जाएगा, कभी भी ज़मीन पे काम नहीं किया है। और बीजेपी में भी आया है घोटालाबाज करने के लिए, तो जनता सब समझती है और अस्वीकार कर रही है। आपको टक्कर कौन दे रहा है? मुझे कोई टक्कर नहीं दे रहा है, सब मुझे लड़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, सब मुझसे लड़ रहे हैं। अब वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 75% जनता यानी पूरा किसान मेरे साथ है और बाकी जनता भी मेरे साथ है। 75% मुझे मेजोरिटी मिल रही है, मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? जी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो मैं कह नहीं सकता। ये बताना जो हवाई करते हैं 100,000 गाड़ियाँ मैं भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो गरीबी है उसको याद रखें। यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके कादा बटाटा बेच के मिनिस्टर होके यहाँ को भूले न, यहीं से गए हैं, मुझे पता है। तो वहाँ कादा बटाटा बेच के यहाँ के जनता को भूल गए हैं, कभी भी विकास नहीं किया। होम मिनिस्टर रहते हुए विकास नहीं किया कभी में। आज आए हैं विकास करने के लिए, यानी जौनपुर में भी घोटाला करने के लिए आए हैं, तो हम कभी भी इनको घोटाला नहीं करने देंगे। जब बसपा में आपसे तो बाबू सिंह कुशवाहा जी भी बसपा में थे, आज आपके सामने टक्कर में है, किस नज़रिए बाबू सिंह कुशवाहा जी? वो जब बसपा में रहे इसलिए तो निकाले गए बसपा से, आज बसपा में नहीं है। घोटालाबाज किए हैं, पार्टी के साथ किए हैं, सरकार के साथ किए हैं। आप तो उसको आपको पता होगा, आप पार्टी आई डाल के निकाल दीजिए, लेकिन मुझे पता है कि घोटालेबाज, जिनसे बड़ा घोटालेबाज कोई रहा ही नहीं है। आज जौनपुर में घोटाला करने के लिए आए हैं, तो ये जैसे आए हैं वैसे वापस चले जाएंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता मुझे स्वीकार कर रही है और मैं लड़ रहा हूँ। मैं किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ हर किसान मेरे साथ है और हर किसान की मजबूरी मैं सॉल्व करूँगा। किसान 60 साल के ऊपर का जो है उसको पेंशन देने का मैं काम करूँगा, उसकी जो खाद मिलती है खेती के लिए 5 बोरी मैं फ्री करने का काम करूँगा किसानों का। जी बहुत बहुत